है मदर्स डे, मातृ दिवस, राइट, सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम कलीसिया होने के नाते हम आज वचन से देखेंगे कि परमेश्वर किनको जो है उन्होंने एक माँ का दर्जा दिया है, ठीक है ना। सो जैसे इस महीने का थीम है फॉलो जीसस, ये महीने का हमारा थीम है यीशु के पीछे हो लेना। तो इस थीम के ऊपर जो है हम देखेंगे कि किस रीति से जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हम बन जाए मसीह यीशु के नाम से। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और शुरू करने से पहले जितने भी यहाँ पे माएँ बैठी हैं, स्त्रियां बैठी हैं जो फ्यूचर मदर्स होने वाली है मसीह यीशु के नाम से, आप सभी को जो है मदर्स डे का बहुत बहुत बधाई मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो हम देखेंगे आज का जो मूल वचन जो पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया वो मत्ती का 12 का 50, मत्ती 12 का 50, और जो टॉपिक है द मदर्स हु फॉलो जीसस, ऐसी माएं जो यीशु के पीछे जो हो लिए या यीशु के पीछे जो चलती हैं, ठीक है ना। मत्ती 12 का हम 50 थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोई हमारे लिए पढ़ दीजिएगा ऊंची आवाज में जल्दी से। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह एक जगह पे प्रचार कर रहे थे और वहां पे जो है बहुत भीड़ था, अंदर घुसने के लिए भी जगह नहीं था। और वो समय पे कोई उनको आकर संदेश देते हैं कि आपके माँ भाई बहन जो है आपको ढूंढने के लिए आ रहे हैं या ढूंढते हुए आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और उस समय जो है यीशु मसीह इस वचन को उनके सामने बोलते हैं और कहते हैं कि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है वो मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह किसको एक माँ के रूप में देखते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, वैसी स्त्री को यीशु मसीह एक माँ का दर्जा देते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। पता है कलीसिया, ये जो मदरहुड है या ये जो मातृत्व है, ये एक स्वभाव है, ये एक कैरेक्टर है। केवल बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनता है, लेकिन मातृत्व का स्वभाव होने के द्वारा ही हम माँ बनते हैं। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो बच्चे पैदा किए हैं, जो बच्चों को बड़ा किए हैं, जो नाती पोते देख चुकी हैं, लेकिन वो मातृत्व का स्वभाव नहीं होने की वजह से परमेश्वर शायद उनको जो है एक माँ के रूप में नहीं देखते हैं। ये और स्वभाव, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर किसे कहा जाए? कैरेक्टर एक ऐसा चीज है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। हालेलुया। स्वभाव या चरित्र एक ऐसा चीज है जो अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं चरित्र को, टीचिंग के द्वारा, लर्निंग के द्वारा, करेक्ट, हाँ, और अपने आप में सुधार लाने के द्वारा, डिसिप्लिन लाने के द्वारा हम अपने कैरेक्टर को शेप कर सकते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। दैट मीन्स आज हम वचनों से देखेंगे कि किस रीति से जो है ये मदरहुड का कैरेक्टर, ये जो मातृत्व का जो स्वभाव है, जो परमेश्वर जिस रीति से चाहते हैं कि एक स्त्री के अंदर हो, वो स्वभाव, वो बातें कौन कौन सी हैं, और प्रभु के पीछे चलने का, प्रभु की इच्छा को जो पूरी करता है, तो प्रभु की इच्छा क्या है वो जानेंगे। करेक्ट। हमारे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि हम उस इच्छा पर चलने के द्वारा जो है यीशु मसीह जो कैटेगरी बोलते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वो मेरी माँ है बोल के जो कहते हैं ना, तो उस कैटेगरी में हम कैसे फिट आ सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे कलीसिया। सबसे पहला, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञाएं हैं कि हम जो है उनकी इच्छाओं पर चले। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और उनकी इच्छा क्या है हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी उनकी इच्छाएं हैं, कौन कौन सी उनकी आज्ञाएं हैं। एक माँ होने के नाते अपने शारीरिक बच्चों के लिए और अपने आत्मिक बच्चों के लिए इन चीजों को जो है हमें करना है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे लूका का किताब, उसका 23, 28 और 29 आप निकालिएगा। लूका का किताब, उसका 23वां अध्याय, उसका 28 और 29 हम देखेंगे, ठीक है ना। जल्द से जल्द कोई निकालेंगे, पढ़ेंगे। यीशु ने हाँ
उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, हाँ। मेरे लिए मत रो, हाँ, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, हालेलुया। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है हाँ, और वे गर्भ जो न जने, हाँ। और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। हालेलुया। ठीक है सिस्टर, थैंक यू सो मच। सबसे पहला कमांडमेंट जो परमेश्वर चाहते हैं मदरहुड के कैरेक्टर में, मातृत्व के कैरेक्टर में, वो ये है, एक माँ जो है एक इंटरसेसर बनना है, मध्यस्थी करने वाली बनना है अपने बच्चों के लिए। केवल मध्यस्थी नहीं, अपने बच्चों के लिए रोकर प्रार्थना करना है। ये सबसे पहला जो ऐसा नहीं बोल सकती ये पहला है ये दूसरा है, लेकिन जो सबसे पहली बात पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली वो ये थी कि मदर्स आर कॉल्ड टू बी इंटरसेसर्स फॉर देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया है, बुलाया है कि वो मध्यस्थी करे रो रो कर। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए रोना है? कि अच्छा जॉब करें वो भविष्य में जाकर, उनका कोई गलत आदत ना हो, या सही रास्ते पर जाएं। केवल क्या उसी चीज के लिए रोने के लिए परमेश्वर ने कहा है? नो। आगे उसके नेक्स्ट वाले 29 वचन में लिखा गया है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जहां पे लोग बोलेंगे जिनके बच्चे नहीं है, अच्छा है उनके बच्चे नहीं है। मतलब कौन से दिनों की बात कर रहे हैं? आखिरी दिनों की बात कर रहे हैं। तो माओ को परमेश्वर ने ये कमांड किया है, ये आज्ञा है कि हम जो है अपने बच्चों को अंत के दिनों के लिए तैयार करें। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि अंत के दिन बहुत ही जो है कठिन वाले दिन होने वाले हैं। अंत के दिन जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वाले दिन होने वाले हैं, और उसके लिए हमें हमारे बच्चों को तैयार करना है। और कैसे हम तैयार कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि यीशु ने यह आदेश दिया है, वी नीड टू प्रे। हमें अपने बच्चों के लिए रोना है, ये परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा है। और सबसे पहली और एक बात जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाली, केवल बच्चे होने के बाद प्रार्थना नहीं करना है। एक माँ बच्चे को कंसीव करने से पहले ही प्रार्थना करती है। हालेलुया। हन्ना एक माँ थी, सैमुएल पैदा होने के बाद वो माँ नहीं बनी। सैमुएल को गर्भ में धारण करने से पहले वो माँ थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको उसके अंत को शुरुआत से देखता है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हन्ना को एक बांझ के रूप में नहीं देखा। परमेश्वर ने जब भी हन्ना को देखा, सैमुएल की मां के रूप में देखा। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर अंत को शुरुआत से देखता है। आपके बच्चे के लिए प्रार्थना आपके बच्चे का गर्भ धारण करने से पहले शुरू होती है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, पहला बेबी ऑलरेडी हो चुका है, कंसीव नहीं किया, स्टार्ट प्रेइंग फॉर दैट बेबी। उस दूसरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना चालू करो। उस दूसरे बच्चे का नाम रखो और उस दूसरे बच्चे का नाम लेकर प्रार्थना करो, क्योंकि वचन में लिखा गया है परमेश्वर उन वस्तुओं को बोलते हैं नाम लेकर जो वस्तुएं अस्तित्व में ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमारा भी वही स्वभाव होना चाहिए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, यस। तो एक माँ, एक स्त्री अपने बच्चे के लिए जो है प्रार्थना करती है, इंटरसेसर करती है, रोकर प्रार्थना करती है गर्भ में धारण करने से पहले। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जो है पहला पॉइंट, जो पहला वचन जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि जो है एक माँ होने के नाते ये प्रभु की ओर से आज्ञा है कि हम उनके लिए जो है इंटरसीड करें, हम उनके लिए मध्यस्थी करें, रो रो कर प्रार्थना करें कि अंत के दिनों में वो परमेश्वर के सामने वो रैप्चर को मिस न करने पाए। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी, सोलोमन भी पैदा नहीं हुआ था, मेरी छोटी बहन भी तब पैदा नहीं हुई थी, हम लोग 4 भाई बहन हैं। और मुझे याद है कि मेरी माँ जो है सेकंड कमिंग के बारे में हम लोगों को सिखाती थी, रोज जो है घर पे बिठाकर जो है जजमेंट डे के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में, रैप्चर के बारे में मुझे सिखाती थी। और मुझे इतना डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु जब रैप्चर हुए, मुझे आई थिंक आई वाज लाइक 5 साल या
6 साल की उम्र में शायद, या 4 या 5 साल की उम्र में मैंने प्रार्थना किया था कि प्रभु जब रैप्चर हो तो मेरे परिवार के सारे लोग प्रभु उठ जाने चाहिए, क्योंकि मुझे ये डर लगता था कि प्रभु मम्मी पापा नहीं छूटने चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। सो दिस आर, मतलब ये हमें ये तैयार, और पता है, और एक फनी बात भी है कि जब भी एग्जाम्स आते थे मैं सोचती थी प्रभु रैप्चर हो जाए ये लाइक नो सेकंड कमिंग आ जाए एग्जाम से पहले। सो दिस आर द सिंपल थिंग्स, ये छोटी छोटी बातें हैं जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला था। बच्चों के ऊपर असर होता है। एंड पता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो है अद्भुत कार्यों को करते हैं, और बाइबल में कई सारे उदाहरण को हम देखते हैं। ओके, आगे हम जाएंगे। जो दूसरा कमांडमेंट, दूसरी आज्ञा, एक माँ होने के नाते परमेश्वर ने जो है माताओं को दिया है, स्त्रियों को दिया है, जो मदरहुड का कैरेक्टर जो है पिताओं में भी, पुरुषों में भी पाया जा सकता है और माओं में भी पाया जा सकता है। कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी मातृत्व का कैरेक्टर नहीं होता है, और कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मां का चरित्र पाया जाता है, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर। और परमेश्वर चाहते कि हमारे अंदर उस कैरेक्टर को हम डेवलप करें, ठीक है ना। ओके, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरा यूहन्ना उसका 4 आयत। दूसरा यूहन्ना में एक ही अध्याय है, ठीक है, तो दूसरा यूहन्ना उसका 4 आयत। कोई हमारे लिए जोर से पढ़ दीजिएगा, जल्दी से जल्दी। मैं बहुत आनंदित हुआ। हाँ। मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार, हाँ, जो हमें पिता की ओर से मिली थी, यस, सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया। पता है, अपनी सोनिया जो ले रही थी आज क्लास में, राइट, फीबी के बारे में मैंने कहा था। फीबी जो है कलीशा की दीकन थी। आई डू नॉट नो हिंदी में क्या है, बट हमारे भाषा में, उड़िया में उसको केंक्रेया, कलीशा का नाम केंक्रेया है। ओके, उड़िया में ऐसा बोलते हैं। आई डू नॉट नो इंग्लिश में भी क्या है एंड हिंदी में क्या है, आई डोंट नो, बट वो चर्च की वो दीकन थी, ठीक है ना, सेविका बोल के लिखा गया है। एंड यहाँ पे ये चिट्ठी फीबी को नहीं लिखा गया है, लेकिन एक स्त्री को जो है लिखा गया है। कहा, किसके लिए? कलीसिया में पढ़े जाने के लिए। और स्त्री का नाम लिखा नहीं है, लेकिन मैंने एक वर्जन में, एम्प्लीफाइड वर्जन में देखा था, कायरिया या समथिंग ऐसा कुछ नाम है उसका, आई डू नॉट नो। अगर किसी के पास एम्प्लीफाइड वर्जन है तो 2 जॉन आप थोड़ा सा देख लीजिए, वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो स्त्री का नाम, जो भी वो स्त्री है। तो दूसरा कमांडमेंट जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि हमें लाइक मदरहुड कैरेक्टर में ये चीज करना है, ये प्रभु की आज्ञा है कि दे आर ट्रेनर्स। हमको मदरहुड के कैरेक्टर में परमेश्वर ने हमें ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। यहां पे इस स्त्री को हम देखते हैं कि इसके विषय में यूहन्ना का क्या गवाही है कि मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को जानते हुए कि तुम्हारे बच्चे जो हैं सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे बच्चों को हमें ऐसे ट्रेनिंग देना है कि वो आगे चलकर सत्य के रास्ते पर चले। और भी 2 बातों का कमांडमेंट्स उसके नीचे लिखा गया है। हम जो है 5वां आयत थोड़ा सा देखेंगे, 5 और 6 भी, या 2 जॉन 5-6 वर्स। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ओके, ये बात को याद रखिएगा, हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ओके, नेक्स्ट। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। मसीह विरोधी के धोखे से सावधान। 2 बार, एक दूसरे से प्रेम करो
और प्रेम क्या है इस वचन के अनुसार? प्रेम क्या है? जोर से कोई भी। यस, व्हाट इज लव? लव का डेफिनेशन क्या है? आज तक हमने लव का डेफिनेशन केवल कोरिन्थियों 13 में सुना था। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना ही प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। और ये बात किसको सिखाने के लिए यूहन्ना बोल रहा है? उस स्त्री को चिट्ठी लिख रहा है कि वो जो है कलीसिया में इस बात को सिखाए। अगर कलीसिया में सिखा रही है तो क्या उसको अपने बच्चों को सिखाने का अधिकार नहीं है? क्या उसको बच्चों को ये बात नहीं सिखाना चाहिए? एक माँ का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए और परमेश्वर की आज्ञा पर चलना सिखाए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है? कि बच्चे के दृष्टिकोण से परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर के दृष्टिकोण से परिस्थिति को देखकर बच्चे को समझाओ, क्योंकि बच्चे को सही लगेगा। हर व्यक्ति को अपने आप को सही लगता है, लेकिन अगर हम माए, अगर हम भी मेरे बच्चे को जो है मेरा बच्चा इसको पसंद नहीं करता, मेरा बच्चा उसको पसंद नहीं करता, तो वो गलत कर रहा है, इसके लिए तो पसंद नहीं कर रहा है। अगर यही चीज हम अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम परमेश्वर के मातृत्व के चरित्र को दिखा नहीं पा रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मां होने के नाते हमें परिस्थितियों को, हमें लोगों को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, ताकि जो है हम उनको सिखा सके कि कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है। ऐसे व्यक्तियों से भी प्रेम करना है जो आपसे और मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। और ये एक मां का कर्तव्य। मोस्टली क्या होता है, ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है कि हमारे बच्चों से अगर कोई प्यार नहीं करता है तो फिर हमको भी वो लोग पसंद नहीं आते हैं। करेक्ट? यस। बट बाइबल उसका ऑपोजिट सिखाता है। एक दूसरे से प्रेम करना सिखाना ये एक मां का कर्तव्य है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो और किस चीज के लिए उनको तैयार करना है? प्रेम करने के द्वारा, प्रभु के वचनों के चलने के द्वारा आगे चलकर उनको प्रभु के राज्य के लिए वो खड़े होने पाए, इसके लिए वो तैयार होना है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो इसे एक प्रार्थना केवल हमारे बच्चे जो है सक्सेसफुल बने, इसके लिए केवल हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करना है कि आगे चलकर वो प्रभु के राज्य के लिए जो है खड़े होने वाले बनने पाए मसीह यीशु के नाम से। क्या फायदा अगर लाखों रुपए कमाते हो और जो है बहुत अच्छा जॉब है, शांति से परिवार है, सुख शांति से शादी करके बच्चे हो गए और जो है शांति से बेटे का परिवार, बेटी का परिवार बस गया है, लेकिन उनका कोई भी योगदान नहीं है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर ऐसे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए नहीं कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि बच्चों को इस रीति से ट्रेनिंग दो कि आगे चलकर वो किंगडम ऑफ गॉड में खड़े होने वाले बन सके। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन और एक बात नोटिस करने वाली बात यह है कि ये मां खुद भी सेवकाई में है। आप और मैं स्त्री होने के नाते और अगर परमेश्वर के राज्य में कार्यरत नहीं होंगे, हम कैसे अपने बच्चों को कार्य करने के लिए ट्रेन कर पाएंगे? इट इज इंपॉर्टेंट कि स्त्री होने के नाते आपका और मेरा चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, योगदान होना चाहिए। हमारे बच्चे हमें कलीसिया में दिखने चाहिए, हमारे बच्चे देखने चाहिए कि मेरी माँ, मेरे पिता जो है प्रभु के राज्य में उनका योगदान है, वो कुछ ना कुछ तो काम करते हैं प्रभु के राज्य में। और तभी जाकर हम जो चीज हम खुद नहीं करते हैं, हम कैसे ट्रेनिंग दे पाएंगे? करेक्ट? ओके ओके, प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। मैं आशा करती हूँ कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, राइट? हम कुछ सीख रहे हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, सो हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। जो तीसरा बात पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया वो ये है, हम देखेंगे वही दूसरा यूहन्ना का 10वां आयत। ओके, दूसरा यूहन्ना का 10वां आयत। तीसरा पॉइंट है डिसर्नमेंट। ओके, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, हाँ, उसे न तो घर में आने दो, हाँ, और न नमस्कार करो। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सिस्टर जी सो मच। तीसरा पॉइंट है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट मतलब परखना।
ये अनिवार्य है कि परमेश्वर ने ये कमांड किया है कि एज मदर्स, एक मां होने के नाते, ये अगर आपके अंदर मातृत्व का चरित्र है, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, आपको जो है अपने बच्चों के लिए परखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी शिक्षा सही है और कौन सी शिक्षा सही नहीं है। और एक चीज यहां पे लिखा गया है कि बहुत सारे भरमाने वाले लोग आए रहे हैं और इसके लिए उनको जो है आप अपने घर के अंदर भी नहीं बुलाना। आज मैं सभी माओं को बोलना चाहती हूं, आप कैसी लेडीज को, कैसे पड़ोसियों को, कैसे फ्रेंड्स को अपने घर पे आने देते हैं, उसका असर आपके बच्चों पर होता है। किसको घर पे आने देना है, किसके साथ संगति रखना है, किसके साथ दोस्ती रखना है, किसके साथ जो है समय बिताना है, ये आपको समझ होना है कि इसका असर आपके बच्चों पर हो सकता है, गलत असर हो सकता है। क्योंकि बच्चा हर किसी से सीखता है। हमारे बच्चे, हम बड़े होने तक भी हर किसी से सीखते हैं। हम संसार से भी कुछ बातों को सीखते हैं, हम चर्च में भी बातों को सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं। वी लर्न, वी टेक। एक मदर होने के नाते अगर हम नहीं जानेंगे कि कौन सा शिक्षा सही है और कौन सा शिक्षा गलत है, तो हम हमेशा जो है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर फेलिंग एज अ मदर। हमारे बच्चे किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, अगर डिसर्नमेंट गलत है, अगर आंख बंद करके विश्वास है कि मेरा बेटा तो गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकती, आप खुद ही आपके बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं। आप खुद ही उसको नरक में ढकेल रहे हैं। ये प्रभु की आज्ञा है कि एक मां को जो है, ये जो मदरहुड का कैरेक्टर है, उसमें डिसर्नमेंट होना अनिवार्य है कि बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है, किसके साथ उनकी दोस्ती है, कहां पे जाते हैं, कहां पे आते हैं, साथ ही साथ आप किन लोगों के साथ संगति करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोलचाल कैसा है, आप कितनी अधीनता में रहते हैं कलीसिया में। आपको देखकर आपके हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। वी आर कॉल्ड टू बी डिसर्नर्स। हमें बुलाया गया है कि हम परखें सब चीज को, क्योंकि एक बहुमूल्य जीवन को जो है परमेश्वर ने हमें संभालने के लिए दिया है। क्या बता सकते हैं कि जीवन का मूल्य क्या है? आपके जीवन का मूल्य क्या है? कौन है? आपके जीवन का मूल्य क्या है? ओके, जैसे आईफोन अगर 1 लाख में आता है, तो मैं अगर आईफोन दिखाती हूं आपको, तो आप मैं बोलूंगी इसका मूल्य क्या है, इसका वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 1 लाख रुपीस, राइट? हाँ, आपका वैल्यू क्या है? जीसस। जीसस इज योर वैल्यू। जो बच्चा पैदा हुआ है, होने वाला है, कोख में है, उसका मूल्य यीशु है। और वो प्रेशियस जीवन को संभालने के लिए परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हम डिसर्न करें। पता है, बच्चा जब कोख में होता है तभी भी परमेश्वर की उपस्थिति को वो भांप सकता है। कैसे पता चला? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके और मेरे जैसा मनुष्य था। यीशु मसीह होता तो हमारे माइंड में हम सोच सकते थे कि ठीक है, वो तो एक जीसस है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपके और मेरे जैसा ह्यूमन बीइंग था। अगर मां के गर्भ में वो यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, यीशु मसीह भी गर्भ में थे तब, करेक्ट? हाँ, अगर परमेश्वर की उपस्थिति को वो रेस्पॉन्ड कर सकता है, छोटे से छोटा दूध पीता बच्चा भी परमेश्वर की उपस्थिति को रेस्पॉन्ड कर सकता है। इसलिए आपको और मुझे जो है सिखाना है कि कलीसिया के अंदर हमारे बच्चे कैसे बिहेव करेंगे। हमें सिखाना है कि हमारे बच्चे कलीसिया जब चल रहा है, इधर उधर चल नहीं सकते हैं। We need to teach them, even in the house church. हमें सिखाना है, जब प्रेयर चालू है, वचन चालू है, शांति से चुपचाप बैठना है, because children can respond to the presence of God. बच्चे जो है परमेश्वर की उपस्थिति को जो है रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, गर्भ के अंदर भी। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इसका अर्थ क्या है? क्या मोबाइल में देखते हैं, उसका असर भी बच्चों पर पड़ेगा। क्या मुंह से निकलता है, उसका असर
बच्चे पर पड़ेगा। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, क्या मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ? ठीक है, ओके, ठीक है। हम चौथे पॉइंट में जाएंगे कलीसिया। आई हैव 6 पॉइंट्स, केवल 6 पॉइंट्स है मेरे पास। उसके बाद जो हम प्रार्थना में जाएंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट जो कमांडमेंट पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, सिखाया कि ये प्रभु की ओर से जो है कमांडमेंट है। नीति वचन उसका 31 देखेंगे, उसका सबसे पहले 28 हम देखेंगे। नीति वचन 31 का 28, नीति वचन 31 का 28 वचन जो है हम सबसे पहले देखेंगे। किसी को मिलता है तो प्लीज खड़े होकर पढ़ लीजिएगा। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं। हालेलुया। उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। आमेन, हालेलुया। नीति वचन के अनुसार जो है वचन में लिखा गया है कि जो बुद्धिमती स्त्री होती है या बुद्धिमती माँ होती है, आगे चलकर उसके बच्चे उसे धन्य धन्य कहते हैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। जो चौथा पॉइंट पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया वो ये है कि मातृत्व का चरित्र जिनके अंदर है, जो एक माँ है, वो एक एग्जाम्पल बनना है बुद्धिमती माँ का। एक उसको बच्चे के सामने उदाहरण स्वरूप जीना है। ये मत सोचिएगा कि आज का वचन केवल स्त्रियों के लिए है, ये उन सभी पुरुषों के लिए भी है जो जिनके अंदर परमेश्वर ने वो चरित्र को डाला है। बिकॉज इट इज ए कैरेक्टर, ये चरित्र है जो हमारे अंदर विकसित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? सो कौन सा किस रीति से उदाहरण बनना है और क्या क्या चीज करना है जिसके द्वारा हमें उदाहरण बनना है। पवित्र आत्मा क्या सिखाते हैं नीति वचन 31 में हम देखेंगे। पता है बहुत समय पहले जो है मैं प्रभु की एक दासी को मैंने सुना था, जॉयस मेयर को मैंने सुना था, और मैं उसकी बात से उस समय सालों पहले की बात है, मेरी शादी से पहले भी बात है, कि मैं उसकी बात से 100% सहमत थी। वो बोलती थी जब मैं प्रभु में नई नई आई थी, मुझे ये प्रोवर्ब्स 31 वाली औरत बिल्कुल पसंद नहीं थी और मेरा भी ऐसे कि ये नीति वचन 31 वाली स्त्री ना पसंद नहीं है मुझे, मेरा ऐसा गवाही था पहले। बट ट्रूली शी इज एन एग्जाम्पल। पता है नीति वचन 31 ये जो बुद्धिमती स्त्री के बारे में वर्णन हुआ कैसे, उसकी बेटे का नाम है लमुएल। वो बुद्धिमती स्त्री के जो बेटे का नाम है उसका नाम है लमुएल। आई थिंक वो आगे बनकर चलकर जो है राजा बनने वाला था या समथिंग, और वो जो है अपने बेटे को सिखा रही है कि तुम राजा बनोगे तो ये चीज को तुम्हें नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, तुम्हें धार्मिकता पर चलना है, जो लोग कमजोर हैं उनके तरफ से तुम्हें बोलना है, उनके पक्ष को रखना है, अन्याय नहीं करना है, न्याय करना है। ये जो है एक माँ जो है राजमाता अपने बेटे को सिखा रही है जो आगे चलकर राजा बनने वाला है। और उसके बाद शायद उसको वो माँ सिखा रही थी कि कैसी लड़की तुझे पसंद आनी चाहिए जो आगे चलकर तुम्हारी वाइफ बने। और उसके बाद वो गुड वाइफ का जो है सारे गुण वो एक्सप्लेन करके बोल रही है और बता रही है लमुएल को कि आगे चल के ऐसे ही लड़की चुनना। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि क्या क्या उदाहरण जो है, एंड ये उदाहरण जो जिन लोग का शादी नहीं हुआ है, हमारे कलीसिया में जो यूथ्स हैं, आप लोग भी सुनिएगा, ऐसी ही स्त्री के लिए प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है ना? ओके, व्हाट आर द लीडिंग एग्जांपल्स? क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो आपको और मुझे फॉलो करने चाहिए? वचन 31 का 15 हम देखेंगे। वह रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। हाँ, बस ओके, इंग्लिश में अलग अलग में। सबसे पहले अगर आप और मैं एक स्त्री हैं, घर में सबसे पहले हमें उठना चाहिए, भोर में उठना चाहिए, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, भोर में उठना चाहिए। 6 बजे उठकर फिर से सोकर 10 बजे नहीं उठना है। पानी का नल चालू करके फिर पानी जब बंद हुआ बंद करके फिर सोना नहीं है। दिस इज द कमांडमेंट, ये आज्ञा है प्रभु के वचन में कि स्त्रियां को जो है हमें सुबह भोर में जल्दी उठना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे घर वाले अगर 10 बजे उठते हैं तो हम 9 बजे उठते हैं तो हम जल्दी उठ रहे हैं उनसे पहले। नो, ये हमारी शोभा है, ये प्रभु की ओर से हमारे लिए कमांडमेंट है कि आप और मैं अगर वुमेन हैं तो हम घर में सबसे पहले उठेंगे।
ये प्रभु की, अगर आपको उठने में दिक्कत है, इसको एक प्रभु की आज्ञा के तौर पे लीजिएगा। और परमेश्वर को आज्ञा को मानना ही प्रेम है। प्रभु से प्रेम है तो उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे। दूसरा, आप पूरे घराने को खाना खिलाती है ना सिस्टर, प्लीज। और अपने घराने को भोजन खिलाती है। ओके, अपने घराने को भोजन खिलाती है। ये स्त्री को परमेश्वर ने ये एक एग्जाम्पल सेट करना है। खाना बनाना, एवरी डे अपने घर के लिए दिन में 3 बार खाना बनाना, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है जो हमारे बच्चों के सामने हमें एक उदाहरण स्वरूप खड़ा करता है। अगर आप जॉब होल्डर्स हैं तो शायद दिन में 2 बार बनाती हूँ, क्योंकि सुबह खाना बना के आप जॉब करने के लिए निकल जाती होंगी और शाम को आकर फिर खाना बनाते होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पुरुष को बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाना चाहिए, नो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारी है, प्रायोरिटी हम हैं। आपको और मुझे ये आज्ञा दिया गया है कि हर रोज हमें अपने घर के लिए खाना बनाना है, टाइम पे खाना खिलाना है। ये प्रभु की ओर से आज्ञा है, ठीक है ना। गुड डेज में भी खाना बनाना है, बैड डेज में भी खाना बनाना है। घर पे झगड़ा हुआ हो तो भी खाना बनाना है, मम्मी के घर पे कुछ कांड हुआ है फिर भी खाना बनाना है, मम्मी का तबीयत खराब है फिर भी खाना बनाना है, सास का तबीयत खराब है फिर भी खाना बनाना है, फ्रेंड ने शॉपिंग के लिए बुलाया है फिर भी खाना बनाना है, ओके, पति के साथ झगड़ा हुआ है फिर भी खाना बनाना है। ये परमेश्वर की ओर से जो है कमांडमेंट है, ये आज्ञा है। अगर हम नहीं करते हैं हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया। ये करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर हमारे बच्चे हमें धन्य धन्य नहीं कहेंगे। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। 16 आयत हम देखेंगे, 16 से 18। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है, हाँ। और उसे मोल ले लेती है, और अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। हाँ। वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है, हाँ। और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। हाँ। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? वो सोच समझकर सारे डिसीजंस को ले रही है, चाहे वो पैसा खर्च करने का डिसीजन हो, चाहे बिजनेस का डिसीजन हो, चाहे जो है किचन गार्डनिंग का डिसीजन हो, वो सोच समझकर सब कुछ अपने परिवार के फायदे के लिए वो कर रही है। आप और मैं जब सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं, हम अपने बच्चों के सामने उदाहरण सेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जब सोच, पता है, जब हम बेफिजूल का खर्चा करते हैं, हम अपने बच्चों के सामने बैड उदाहरण सेट करते हैं। अगर हमारा खर्चों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम अपने बच्चों के सामने एक गलत उदाहरण सेट कर रहे हैं। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ भी हम मुंह से बोलते हैं, कितने ऐसी स्त्रियों को आप जानते हैं जो मुंहफट है, जो मुंह पे आया बोल देते हैं। और पता है, ऐसी स्त्रियों का मैंने सुना है, मैं हमेशा सुनती हूँ ऐसे स्त्रियों के बारे में, केवल स्त्री नहीं, जिनका भी मुंहफट का स्वभाव है। मेरे दिल में जो होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, बाबा दिल पे नहीं रखती, मैं दिल पे नहीं रखता, मैं, मेरा दिल पूरा साफ है। पता है वचन क्या कहता है? तुम्हारे हृदय के पूर्णता से ही तुम्हारे मुख बात करता है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वो कड़वाहट है, काइंडनेस नहीं है, इसलिए तुम मुंह से भी ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। परमेश्वर ने कहा है सत्य बोलो, लेकिन प्रेम के साथ। अगर परमेश्वर हमारी लैंग्वेज में हमसे बात करने पर उतर आए ना, आई डोंट नो। सो वाइज डिसीजंस, हाउ वी स्पीक, व्हाट वी स्पीक, कैसा कपड़ा हम पहनते हैं, किस रीति से हम चलते हैं, किस रीति से हम सब चीजों को लेकर डिसीजन लेते हैं, वो सेट करता है एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल सेट करता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे, वर्स 20। सिस्टर जी जल्द से जल्द हमें पढ़ने में मदद कीजिएगा। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है, हाँ। और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हालेलुया। एक स्त्री होने के नाते हमें जेनरस होना है, कंजूस नहीं होना है। ये प्रभु की ओर से एक कैरेक्टर है कि जो दीन है, जो दुखियारी है या जो गरीब है, उनको हाथ बढ़ा के मदद करना है, ना कि उनके विषय में चुगली करना है।
ये एक चरित्र है। और ये करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मदद करने का मन हो या ना हो, अपने बच्चों की वजह से मदद करो, दूसरों को मदद करो, अपने पास हो या ना हो, जितना भी होता है हेल्प करो दूसरों को। एंड आई थैंक द लॉर्ड, परमेश्वर ने मलाड में बहुत सारे ऐसी स्त्रियों को दिया है जो आप हाथ खोलकर जो है दूसरों को मदद करने वाली हैं। सो आई ट्रूली वांट टू थैंक फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सबों के लिए जो है परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड देन लास्ट पांचवा पॉइंट को हम देखेंगे, तीतुस का किताब उसका दूसरा अध्याय 4 और 5। तीतुस का किताब उसका दूसरा अध्याय 4 और 5। यस, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। ओके, 5वां अध्याय आयत। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एक मां होने के नाते परमेश्वर ने जो सीनियर मदर्स हैं उनको, उनके जीवन में एक कमांडमेंट है कि जूनियर मदर्स को, जूनियर विमेन को टीच करे, सिखाए। ये कमांडमेंट है कि आपको, मुझको, जो नई ब्याता है या न्यू मदर्स हैं उनको टीचिंग दे। ये कमांडमेंट है। क्या सिखाना है? क्या क्या बातों को सिखाना है? अपने पति, किस चीज के लिए? ताकि प्रभु की बात, प्रभु का नाम निंदा ना होने पाए। जब हम अपने पति के अधीन में नहीं रहते हैं, परमेश्वर के नाम को निंदा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पति के सामने जी हुजूरी करते रहे, लेकिन एक आदर होता है। जो पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती है, उस पत्नी का आदर भी कोई नहीं करता है। जो पति अपने पत्नी का आदर नहीं करता है, उस पति का भी लोग आदर नहीं करते हैं। अगर पत्नी पति का आदर नहीं करती है तो बच्चे भी पिता का आदर नहीं करेंगे, और अगर पति पत्नी का आदर नहीं करता है तो बच्चे भी मां का आदर नहीं करेंगे। ये कमांडमेंट है। बुद्धिमती बनना है, ये प्रभु की ओर से कमांड है। हम सभी जन बुद्धि के साथ पैदा नहीं हुए थे। अगर आपको लगता है कि मैं इस व्यक्ति के समान, इस औरत के समान, इस स्त्री के समान, इस मां के समान बुद्धिमती नहीं हो, तो बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जिसका जो भी अभाव वो मांगे, बिना संकोच किए मांगे, बिना संदेह किए मांगे। याकूब के पहले अध्याय में लिखा गया है, तो परमेश्वर उसे देंगे। उसके बाद अपने बच्चों से प्रेम करो, टू लव देयर चिल्ड्रन। सिखाना है कि अपने बच्चे जो प्रभु ने दिया है वो प्रभु की ओर से आशीष है। ना हमारे करियर में बाधा के कारण है वे लोग, ना हमारे व्यक्तिगत पर्सनालिटी में वो लोग बाधा के कारण हैं। उनसे प्रेम करना सीखना है हमको। हमें सिखाना है न्यू मदर्स को कि किस रीति से अपने बच्चे को प्रेम करना है। सी, नॉट एवरी मदर लव देयर चिल्ड्रन। हर मां अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है। जिस इंसान के अंदर मातृत्व का चरित्र होता है, केवल वही अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है। कई सारे ऐसे माओं को देखा है हमने जो छोड़कर चली जाती हैं। क्यों? उनके अंदर वो चरित्र नहीं है। Praise the name of the Lord. To be kind, to be discreet. Discreet का मतलब अपने बातचीत में सावधान होना। बातचीत में सावधान होने का मतलब क्या है पता है? इसको अगर मैंने गूगल किया था, उसका डिक्शनरी मीनिंग मैंने निकाला था, और वहां पे एक चीज लिखा हुआ है, किसी की बात किसी को नहीं बताना। ये स्त्रियों के विषय में ना ये एक टैग छप गया है। बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है। आई डोंट लाइक इट एक्चुअली। मुझे ये चीज पसंद नहीं है जब स्त्रियों के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, बिकॉज परमेश्वर ने स्त्री को बुद्धिमती होने के लिए सृष्टि किया है, मूर्ख होने के लिए नहीं। ठीक है ना? और परमेश्वर ने, हम बाइबल में देखते हैं कि स्त्रियां, बातें फैलाने वाली स्त्रियों को परमेश्वर ने पसंद नहीं किया है, जो बातों को मन में रखती हैं। इसका बात अगर मुझे पता चल गया और इसके साथ भी मेरा दोस्ती हो गया, कल को इसका साथ मेरा अगर मन खराब हो गया, तो इसका बात जाकर मैं इसको नहीं बताऊंगी। या फिर दोस्ती खराब नहीं भी हुआ, कुछ सीक्रेट बात यहां से पता चला, तो वो सीक्रेट बात यहां पे पास नहीं करूंगी।
ये सीखना है, ये आपको सिखाना है एक स्त्री होने के नाते, एक माँ होने के नाते, जो नई नई माँ बन रही हैं, जो नए नए शादीशुदा है, जो शादी करने वाले हैं। आपको और मुझे अगर हम खुद ही सीक्रेट्स रख नहीं पाते हैं तो हम क्या सिखाएंगे? प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। पवित्र जीवन जीना है, पवित्रताई का जीवन जीना है। हमारे सोच में पवित्र, हमारे बातचीत में पवित्रता, हमारे व्यवहार में पवित्रता, दूसरी चीजों के प्रति आकर्षित नहीं, अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करना नहीं। इसके बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे तो नालायक हैं। इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं, राइट? बहुत सारे मदर्स। डोंट डू दैट। आपको जो बच्चे प्रभु ने दिया है उनके भी मूल्य यीशु मसीह हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट, हालेलुया, हम लास्ट पॉइंट में देखेंगे आइजाया उसका 66 का 13, यशाया उसका 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो कलीसिया प्रभु की ओर से एक माँ के लिए कमांडमेंट है कि वो अपने बच्चों के लिए कंफर्टर बने, शांति देने वाली बने। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे का स्वभाव अलग होता है। चाहे वो बच्चा एक ही गर्भ से क्यों ना पैदा हुए हो वो बच्चे, लेकिन हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। इसका मतलब हर एक को हैंडल करने का तरीका भी अलग है। आपको और मुझे बुलाया गया है कि हम बच्चे को कंफर्ट करें, शांति दे। मोबाइल को नहीं बुलाया गया है बच्चे को शांति देने के लिए। इंटरनेट को, वीडियोस को, रील्स को नहीं बुलाया गया है बच्चे के अंदर शांति डालने के लिए। आपको और मुझे चुना गया है बच्चों के अंदर, बच्चों में शांति देने के लिए। हर एक बच्चा प्रेशियस है, हर एक बच्चा प्रेशियस है। हाँ, हो सकता है कि आपके बच्चे बहुत एक्टिव हो, लाइक नो, दे मे बी सुपर एक्टिव किड्स, बहुत सुपर एक्टिव होंगे। कुछ के बच्चे थोड़े शांत रहते हैं। बट देन पता है, जिनके बच्चे सुपर एक्टिव हैं, आपको ऐसा लगता है कि बाप रे, मैं तो थक जाती हूँ। मैं आपसे ये बात बोलना चाह रही हूँ, परमेश्वर का भरोसा आपके ऊपर हुआ कि आप ऐसे बच्चे को संभाल सकते हो, इसके लिए परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। प्रभु ने विश्वास किया, गॉड हैड फेथ ऑन यू। परमेश्वर ने विश्वास, यस शी कैन हैंडल, ये संभाल सकती है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने दिया। अगर आपको जितने तरीके मालूम है एक बच्चे को डिसिप्लिन करने का, या बात नहीं मान रहा है और आपको जितने तरीके मालूम है आपने अपना लिया और वो बच्चा सही रास्ते, मतलब लाइक शांत होता ही नहीं है, सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु से पूछिएगा कि प्रभु, ये सृष्टि आपकी सृष्टि है, ये सृष्टि में कैसा वाला कंफर्ट फिट करेगा, कि कौन सा तरीका इस बच्चे में फिट करेगा कि प्रभु ये जो है सांत्वना पाए, इसको कंफर्ट मिलेगा, ये जो है शांत होगा। प्रभु से पूछेगा, तरीके को प्रभु से पूछेगा और परमेश्वर जो है बताएंगे। कलीसिया लूका 1 का 13 हम देखेंगे और खत्म करेंगे। जिस प्रकार लूका 1:38, सॉरी, लूक 1:38, किसी को अगर मिलता है तो। मरियम ने कहा, हाँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यस। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला। पता है, मरियम के जितना कठिन परिस्थिति और मरियम की जितना कठिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पृथ्वी में आज तक किसी को नहीं मिला है। मरियम आज की डेट में भी शादी से पहले प्रेग्नेंट होना हमारे समाज में भी इजी नहीं है। मरियम को वो फेस करना पड़ा। उस जमाने में उसके लिए तो पता नहीं क्या ही था। एंड सेकंड चीज, आपको और मुझे जो बच्चे दिए गए हैं परमेश्वर ने, उनको संभालना प्रभु की ओर से जिम्मेदारी है। मरियम को तो स्वयं परमेश्वर को संभालना था, सबसे प्रेशियस चाइल्ड को उसको संभालना था। एंड वो भी बिना शादी किए, जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उसने गर्भ धारण किया, लेकिन उसने विश्वास योग्यता के साथ उस काम को पूरा किया। हालेलुया।
आपको और मुझे परमेश्वर ने भरोसा करके बच्चे दिए हैं। अगर मरियम कर सकती है, आप और मैं कर सकते हैं, चाहे कैसे भी बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि वो उनका मूल्य यीशु मसीह है। कलीसिया, जैसे मैं विश्वास करती हूँ कि आज जो है बहुत प्रभु के वचन के अनुसार हमने कई सारे चरित्रों को जो है हमने देखा कि प्रभु चाहते हैं, पिता चाहते हैं कि हमारे अंदर एक माँ होने के नाते जो है वो गुण हमारे अंदर पाए जाएं। सो हम लोग ऐसा सोचते होंगे कि प्रभु मेरे अंदर तो नहीं है, मैं तो बहुत सारी चीजों में लैकिंग हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में पीछे हूँ, प्रभु मेरे अंदर ये स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इट इज अ कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर है डेवलप किया जा सकता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम कुछ समय के लिए खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे? कलीसिया, प्रभु से पूछेंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को माफी मांगेंगे जब भी जो है हम एक उदाहरण स्वरूप जीवन को हम बिता नहीं पाए, जब भी हम जो है ऐसे जीवन को बिता नहीं पाए जिस जीवन में जो है हमने प्रभु के चरित्र को जो है अपने जिम्मेदारियों के द्वारा दिखा नहीं पाए, हमने उदाहरण का जीवन हमारे बच्चों के सामने हम जी नहीं पाए, हम उस रीति से प्रार्थना नहीं कर पाए हमारे बच्चों के लिए कि उनके किंगडम के लिए जो है हम तैयार हो सके। हमने अगर प्रार्थना नहीं किया, आज प्रभु से हम क्षमा मांगेंगे। अगर हमने जो है उदाहरण का जीवन उनके सामने नहीं दिया, हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। अगर हम सोच समझकर बात करने वाले, बोलने वाले अगर लोग नहीं हैं, अगर हम ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है, तो हम प्रभु से आज क्षमा मांगेंगे। हम